सारी सादगी से, इतनी सादगी से आप अच्छा वैसे ना मैं इनकी एक बात से तो इत्तेफाक करता हूँ, सिस्टम सोसाइटी का डायलेमा है। एक अमीर आदमी खद्दर पहनता है वो 1000 की भी 1 लाख की लगती है। एग्जैक्टली। और एक गरीब आदमी लाख का सूट पहनता तो कहते हैं लंडे से खरीदा। ये हमारी सोसाइटी का डायलेमा है। ये मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। माइंडसेट नहीं है, माइंडसेट तो एक बहुत एलेबरेटेड वर्ड है। ये हमारी सोसाइटी की दकियानूसी सोच है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ हमें इससे बाहर निकलने की जरूरत है। हर कोई अपने वसाइल से एग्जैक्टली जो चाहे वसाइल से पहले, हमें उसकी इज्जत और एहतराम उसके कंडक्ट के मुताबिक करनी चाहिए। ट्रू। आप सहाफ़ी नहीं, एक बात देखो, जब मरियम नवाज हजारों का जोड़ा पहनती है तब भी एतराज है, मरियम नवाज सादी फूलों वाली कमीज पहन ले तब भी एतराज तो होना है। तो अच्छा उनको काम लगाया मैंने कि अब वो पहले भी वो मरियम नवाज ने जूतों की कितनी कीमत थी, मरियम नवाज के पर्स की कितनी कीमत है, तो वो आजकल वेले बैठे हुए थे फितने के अंदर जाने के बाद, तो काम लगाया है मैंने उनको, जरा काम शाम करो, वेले रहा करो, वेले बैठ के। गिफ्ट कभी दिया है मरियम साहिबा ने आपको? कई दफा। क्या गिफ्ट होता है, किस टाइप का गिफ्ट होता है? मुख्तलिफ, कई दफा। और तो कीमत ठीक होती है 800 वाला गिफ्ट बहुत अच्छे देते हैं, ऐसी बात नहीं। उनका खानदान जो है ना वो बहुत रख रखाव वाला, बहुत उनके खानदान की हमेशा मिसाल दी जाती है। सो कई दफ़ा तो मतलब मैं किसी चीज़ की तारीफ करूँ तो वो उतारने लग जाए, सेम खुदा के वास्ते, मतलब इसका ये मतलब नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि वैसे अच्छा लग रहा है आपको पहना हुआ, या वो जोड़े भी हमारा साइज़ जूतों का नहीं मिलता, अदरवाइज वो मुझे जो है वो मेरे अपने साइज़ के जूते भी भिजवाने को तैयार होती हैं। और हम बहुत मैं भी मुझे कोई अच्छा लगता है कुर्ता। अच्छा फिर एक बात है, अब ये फिर नोट करें इसको, माय लॉर्ड नोट किया जाए, यानी आम कुर्ते एम्ब्रॉयडर्ड वाले जो हैंड एम्ब्रॉयडरी है उनको भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। अब वो हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ते भावलपुर से ले लिए, कहीं से ले लिए, वो मैं इनको भिजवा के वो पहनती हैं, बड़े शौक से पहनती हैं और उनको अच्छे भी बहुत लगते हैं। सो इट्स अ फैक्ट। बात ये है कि अल्लाह पाक ने उनको जो है वो एक अच्छी सूरत दी है, उनको एक अच्छी पर्सनैलिटी दी है, दूसरा उनको कैरी करना आता है, यही एक औरत की कॉम्बिनेशन होता है। ये 3 चीज़ें पर्सनैलिटी में अगर आ जाएं तो फिर बंदा मतलब अच्छा तो लगेगा। ये तो औरतों वाली बातें होगी। मैं पूछना चाहूंगी चौधरी साहब आपसे भी कि कभी जैसे कह दें कि मर्दों के सर्कल में जब मर्द दोस्त आपस में बैठते हैं तो क्या वो भी डिस्कस करते हैं ब्रांड्स या कपड़ों की कीमत? नहीं, ये मेरे ख्याल में स्टेटमेंट्स अपनी आपस में। नहीं, जिन मर्दों में बैठता है ना वहाँ आप यकीन माने हमारे यहाँ तो लोग नोट भी नहीं करते, नोटिस भी नहीं करते एग्जैक्टली किसने क्या पहना हुआ, नोटिस भी नहीं होता। यहाँ ये रहता है ना, अच्छा गलत क्यों दे दिया, गलत क्यों दे, यही सवाल करते हैं। हम असल सवाल पे आ जाते हैं। पॉलिटिशियन ना होते आप, कॉलमिस्ट ना होते, जर्नलिस्ट ना होते, तो फिर क्या होते? मैं दुकानदार था, दुकानदार हूँ, वही मेरी प्राइड है, वही मैं, उसी पे मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना है। मेरे माँ बाप ने जहाँ से काम शुरू किया था 1947 में, मेरा बाप साइकिल के पीछे ट्रंक रख के रायवंड के तबलीगी इज्तिमा तक जाता था। मेरे लिए वही प्राइड है। मैं तब भी दुकानदार था, मैं आज भी दुकानदार हूँ और मैं कल भी रहना चाहूँगा। मैं अपने पेशे से जुड़ा रहूँगा। ये जितने हैं मेरे पैशन है, ये मेरा पेशा नहीं है, मेरा पेशा आज भी वही है। मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ और मुझे उसी पे फ़ख्र भी है। मुझे उसने रिज़्क़ हलाल सिखाया है और मेरी जो सबसे बड़ी ताकत है वही रिज़्क़ हलाल है और मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्राइड है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा वैसे तो आपको देखा है आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आजकल वैसे भी आप दूसरे मामलों में काफ़ी एक्टिव दिखाई देती हैं। अपनी पार्टी के अंदर भी कंपटीशन का सामना करना पड़ता है? कंपटीशन हर जगह होता है, पार्टी में भी होता है, और कंपटीशन ना हो तो फिर मतलब फिर तो वन साइडेड एक वो चीज़ है ना, तो कंपटीशन अच्छा होता है, होना चाहिए। लेकिन देखिए आपस में भी होता होगा ना, फीमेल पॉलिटिशियंस जब आपस में बहुत ज्यादा होता है, फीमेल पॉलिटिशियंस मरीम ज्यादा ही हो जाता है। नेचुरल है ना, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। नहीं, हम औरतों को शायद कोई प्रॉब्लम भी है कि हम खाम खा का ना हमें एक दूसरे के साथ कंपटीशन क्रिएट भी करना होता है और हमें मतलब एक दूसरे से इनसिक्योर भी ज्यादा होना होता है। मैं मतलब ये बात आई डोंट नो मुझे कहनी चाहिए या नहीं, बट मर्दों के साथ काम करना ज्यादा आसान काम है। अच्छा मतलब आपकी बात मानते हैं कि अगर औरतें आपस में बैठ के पॉलिटिशियंस, अच्छा इस पे ना मैं पॉलिटिशियन हो तो ना हो, बट ये है कि हमारे जो अंदर की औरत है ना वो निकल आती है बाहर, वो जिंदा रहती है, वो कहीं नहीं जाती, कहीं ना कहीं आ जाती है। जी आप कुछ कह रहे सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस पे कि जो काम करता है ना
सिर्फ उसी का ही कंपटीशन होता है। एग्जैक्टली। बाकी 99% लोग सिर्फ साजिश कर रहे होते हैं, वो काम नहीं कर रहे होते। आप अपनी सोसाइटी के करैक्टर्स को देखें, किसी इंस्टीट्यूशन को देखें, कहीं पे देखें, जो चंद लोग उसमें काम करने वाले होते हैं ना, वही हदफ़े तनकीद होते हैं, उन्हीं पर कमेंट हो रहा होता है। बाकी 99% कमेंट करने की जिम्मेदारी पूरी कर रहे होते हैं। इसलिए फिक्र नहीं करना चाहिए, काम करने वाले को परवाह नहीं मैं होती। एक बात जानना चाहूंगी जी, इनसे। बिल्कुल जानिए। पॉलिटिकल स्ट्रगल इनकी सबके सामने वाजे है और देयर इज नो डाउट कि आपने इतनी मेहनत की है, तो आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, रिजर्व सीट क्यों कबूल की? देखो, अभी तो एक वो ना, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी शायद उस तरह से सीरियस नहीं होती वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेके, और सोसाइटी के अंदर भी औरत को बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं समझी जाती। एक तो औरत डिपेंडेंट है अपने शौहर के ऊपर, अपने वालिद के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर। फिर यह है कि जितना फाइनेंस इन्वॉल्व हो गया है इलेक्शन के अंदर, बिल्कुल नॉट एन इजी टास्क फॉर ऑर्डिनरी वुमेन कि वो जाके कंटेस्ट करे। बट दूसरा एक बहुत बड़ी हर्डल मेरी राह में मेरे हस्बैंड भी हैं, बिकॉज वो भी पॉलिटिशियन है, वो भी इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये दो डायरेक्ट इलेक्शन की टिकटें जो है ना, ये पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, खासतौर पे जब आप लाहौर की बात करें, बिकॉज लाहौर मेरी पार्टी के लिए एक बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स, बहुत लीडरशिप सारी यहाँ से इलेक्शन लड़ती है। तो हमारे लिए यहाँ पे स्पेस जो है ना, वो गेन करना नहीं सोचा आपने? डिपेंड करता है। बट दिस टाइम मैंने गुजारिश की है पार्टी से कि मैं अगला इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ सकती हैं। अपनी उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो लोगों के सामने ले जा सकती हूँ, पार्टी का मैसेज ले जा सकती हूँ। Nice. और आई कैन बी अ गुड कैंडिडेट अगर पार्टी समझे तो। सर, किंग मेकिंग के रोल में आपको देखा है, बराह रास्त सियासत जो है ना, उसको क्यों हाथ नहीं डाला आपने? मैं तो एक मजदूर आदमी। सर, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। क्यों तुम लोगों को बदनाम करने के कारोबार पे तुले ये मेरे हुए हो सवाल भाई? से ज्यादा मेरी इन्फॉर्मेशन है सर। नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है बिल्कुल। मैं अब वहीं पे बात आ जाती है, जो लोग काम करते हैं ना, उनके बारे में मुख्तलिफ खबरें, मुख्तलिफ र्यूमर्स फैलाई जाती हैं ताकि उनको काम से रोका जा सके। ये जो कॉफी आपको दी गई है, इसकी कसम है। वैसे कसम मैं देती नहीं हूँ, अगर आप मुझे कॉफी देती तो मैं उसकी, बहुत अच्छी है। अगर आप ये कॉफी देती तो कसम से मैं वो कसम कबूल कर देता। अब ये चाय रख के आप मुझे कॉफी कहे तो मैं माजरत खाऊं आपसे। तो ये जो उछालने का जो हमें प्रॉब्लम है ना, कि हम शर्मिंदा जो है वो नहीं होता जिसने गलत किया होता है। शर्मिंदा आप एक विक्टिम को बना देते हैं। मैं उन विक्टिम्स में से नहीं हूं जो शर्मिंदा हूं। सो मैंने इसके ऊपर स्टैंड लिया बाकी तमाम औरतों के लिए भी कि नो मोर, अब नहीं होगा। और इसके लिए जहां भी जाना पड़ा मैं जाऊंगी। मैं चीफ जस्टिस साहिबा के पास वो छुट्टी पे थी, उनको जो है वो मेरी आहो पुकार सुन के उनको आना पड़ा। उनको जो है वो अब उन्होंने फर्स्ट को मेरी पिटीशन दोबारा लगाई है। उन्होंने मुझे कहा कि आप FA के पास जाए। प्रॉब्लम ये है कि जो आपने सवाल किया था ना, इजहार राय की आज़ादी के नाम के ऊपर आप हर तरह के दुश्मन को खुली छुट्टी मिली हुई है। वो बाहर से बैठकर आपके मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं तब भी छुट्टी है। वो किसी को बुली कर रहे हैं, किसी की क्रिटिसाइजेशन कर रहे हैं, किसी को मिलाइन कर रहे हैं, उनको भी खुली छुट्टी है। ये नहीं हो सकता। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ये जो क्या सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं है। इस तरह सोसाइटियां नहीं चलती हैं नहीं कि आप हर एक को खुली छुट्टी दे दें और मेरा दिल चाह रहा है कि मुझे तुम अच्छे नहीं लगते तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक साजिश प्लान करती हूँ और बाहर मेरे दोस्त बैठे हैं, उनको मैं लगाती हूँ उस काम के ऊपर कि तुम्हारे लिए कुछ जो है वो निकाल के ले आए। और उसके बाद हम यहाँ बैठे हैं सारे, हमारे पास सिस्टम है, 1-1 लाख, 1.5-1, 2-2 लाख जो है वो एक क्लिक के ऊपर जो है वो आगे बात फैल जाएगी और फिर तुम चुप होकर घर बैठ जाओगे। ये नहीं होगा।